गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ ये इस ड्रामे के फर्स्ट एपिसोड का पार्ट 1 है। ड्रामे के स्टार्टिंग में इस ड्रामे की फीमेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम शाओवई होता है। शाओवई अपनी माँ के साथ फ़ोन पर बात कर रही होती है तो शाओवई की माँ पूछती है कि सुनयान के साथ तुम्हारा रिलेशन कैसा चल रहा है। तो शाओवई बताती है, माँ एक बार मेरा ट्रायल ख़त्म हो जाए उसके बाद मैं सुनयान के साथ अपनी वेडिंग फ़ोटो के लिए विदेश जाऊंगी। शाओवई माँ से बोलती है, माँ मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ, मुझे थोड़ी देरी हो रही है। अब शाओवई अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहती है, मेरा नाम शाओवई है। जब मैं छोटी थी तो मैं एक मॉडल चाइल्ड थी और हर कोई मेरे बारे में बात करता था। एक बार मेरी माँ ने वाइट लोटस नाम की एक मूवी देखी, उसमें उन्हें रानी का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा जिसकी वजह से मेरा नाम माँ ने वही रखा। अब सीन शिफ्ट होता है। शाओवई अपने ऑफिस में होती है, वह अपने डेस्क पर बैठी होती है। जब वह अपने पर्स में कुछ चेक कर रही होती है तभी अचानक से उसकी लिपस्टिक नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ पर डायरेक्टर गाओ आते हैं और वह शाओवई को बोलते हैं कि तुम विदाउट लिपस्टिक भी बहुत अच्छी लगती हो। कहने के बाद डायरेक्टर गाओ वहाँ से चले जाते हैं। अब शाओवई बोलती है, ये हमारी कंपनी के डायरेक्टर गाओ शेन हैं जिन्हें पहाड़ और सुंदरता बहुत पसंद है, पर शायद सुंदरता कुछ ज़्यादा ही पसंद है। में हमें मेल लीड से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसका नाम गुआन हे होता है। गुआन हे बहुत स्ट्रिक्ट बॉस होता है और वह अपनी एम्प्लॉय को बहुत स्ट्रिक्टली ट्रीट करता है। जब उसकी एम्प्लॉय मैगी उसको फाइल दिखा रही होती है तो वह बोलता है, इसके पहले पेज पर 2 गलती है और यह पुराने सप्ताह का डेटा है और यह फाइल तुम किसके लिए तैयार कर रही हो, इसे दोबारा तैयार करो। यह बोलने के बाद डायरेक्टर गुआन वहाँ से चले जाते हैं। उनके थोड़े दूर जाते ही उनकी एम्प्लॉय मैगी अचानक से नीचे गिर जाती है। तभी डायरेक्टर गुआन दौड़कर आते हैं और बोलते हैं, देखना बंद करो और जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ। उनकी एम्प्लॉय मैगी अचानक से नीचे इसलिए गिर जाती है क्योंकि वह प्रेग्नेंट होती है और वह कहते हैं प्रेग्नेंट लेडी को घर पर रहना चाहिए। शाओवई कहती है, डायरेक्टर गुआन हमारी कंपनी के डीमन किंग है और यह हर लड़की के ड्रीम मैन है और हर लड़की इन्हें डेट करना चाहती है। अब इस ड्रामे में हमें एक और करेक्टर से इंट्रोड्यूस करा जाता है जिसका नाम डायरेक्टर मारी जैंग होता है, जो डायरेक्टर गुआन से हाफ रैंक हायर होती हैं। डायरेक्टर जैंग और बाकी सभी मीटिंग रूम में बैठे होते हैं। जब डायरेक्टर लीव प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो उनसे प्रेजेंटेशन में थोड़ी सी गलती हो रही होती है। तभी शाओवई उठती है और सारी बातों को संभाल लेती है और अच्छा सा प्रेजेंटेशन दे देती है। शाओवई की प्रेजेंटेशन से सभी खुश होते हैं और उसकी तारीफ करते हैं और इधर डायरेक्टर गाओ एंड डायरेक्टर गुआन साइकिल मशीन पर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तभी डायरेक्टर गाओ डायरेक्टर गुआन से पूछते हैं, क्या तुम मैगी को फायर कर दोगे? तो डायरेक्टर गुआन कहते हैं, किसने कहा मैं मैगी को फायर कर दूंगा, यह सिर्फ एक टेम्पररी इंटरनल ट्रांसफ़र है ताकि वह अच्छे से रिकवर हो पाए। और भला मैं उसे फायर क्यों करूँगा, उसका अभी तो मिसकैरेज हुआ है और उसकी तरफ से जल्दी कोई कंप्लेन भी नहीं आती है। तो डायरेक्टर गाओ बोलते हैं, अगर तुम मैगी को फायर नहीं कर रहे हो तो तुम उसके साथ इतना रूडली ट्रीट क्यों करते हो? तभी डायरेक्टर गाओ बोलते हैं कि तुम एक सॉफ्ट हार्टेड इंसान हो और अब तुम अपने एम्प्लॉय की केयर भी करते हो, बस तुम ऐसे ही अपना एंग्री फेस रखते हो। शाओवई को रिसेप्शन से कॉल आता है कि कोई लेडी तुमसे मिलने आई है। तो शाओवई उस लेडी के पास जाती है जो लेडी उनसे मिलने आई होती है। तो वह लेडी शाओवई से पूछती है, क्या आप ही शाओवई हैं? तो शाओवई बोलती है, हाँ मैं ही शाओवई हूँ। तो वह लेडी बोलती है, मैं सुनयान के मैटर में आपसे बात करने आई हूँ। तो शाओवई बोलती है, चलो रिसेप्शन एरिया में चलकर बात करते हैं। और इधर डायरेक्टर गुआन एंड डायरेक्टर गाओ मीटिंग रूम में बैठे होते हैं। डायरेक्टर गुआन अपने काम को सही ढंग से हैंडल नहीं कर पा रहे होते हैं तो वह डायरेक्टर गाओ को बोलते हैं, जल्दी से एक फीमेल एम्प्लॉय को हायर करो। तो डायरेक्टर गाओ बोलते हैं कि आप टेंशन मत लो, मैं जल्दी ही किसी को हायर करता हूँ। और इधर वह लेडी शाओवई को बोलती है, मैं और सुनयान जल्द ही शादी करने वाले हैं। शाओवई उस लेडी को बोलती है, मैं और सुनयान कॉलेज से रिलेशनशिप में है, तुम कहाँ से बीच में आ गई? शाओवई सुनयान को कॉल भी लगाती है पर सुनयान कॉल पिक नहीं करता। तो शाओवई बोलती है कि तुम झूठ बोल रही हो। तो वह लेडी बोलती है, मैं झूठ क्यों बोलूँगी, ये देखो हमारी वेडिंग फ़ोटो जो हमने हनीमून आइलैंड पर ली थी। और इधर डायरेक्टर गुआन एंड डायरेक्टर गाओ मीटिंग रूम में डिस्टर्ब हो रहे होते हैं तो वह गार्ड्स को बुलाते हैं और बोलते हैं कि रिसेप्शन एरिया के एसी को लो कर दो ताकि वह शांत हो जाए और उन्हें 2 बोतल पानी भी दे दो। अगर वह तभी भी शांत नहीं होती तो उन्हें जाने को बोल दो। गार्ड उनके पास आते हैं और उन्हें पानी देते हैं। शाओवई इतने गुस्से में होती है कि वह बोतल के पानी को उस लेडी पर ही डाल देती है और वहाँ से चली जाती है। और उनकी सारी बातों को ऑफिस के एम्प्लॉय वहीं खड़े होकर सुन रहे होते हैं। शाओवई गुस्से में स्टोर रूम में जाती है और वहाँ पर जोर जोर से रोने लगती है।
स्टोर रूम में डायरेक्टर गुआन भी होते हैं जो लैपटॉप पर वीडियो गेम खेल रहे होते हैं। वह शाओबाई की रोने की आवाज़ को सुनते हैं और उसे दूर से ही देखते रहते हैं। शाओबाई रोते रोते बोलती है कि मैं और सुनयान 5 साल से रिलेशनशिप में है, पर आज उसने किसी और को भेजा हमारे ब्रेकअप के लिए। वह सच में एक घटिया इंसान है और ऐसे घटिया इंसान के लिए मुझे नहीं रोना चाहिए। फिर शाओबाई बोलती है अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब मैं उसके लिए और नहीं रोऊंगी, अपने और आंसू नहीं बहाऊंगी। फिर शाओबाई अपने आंसुओं को पोंछती है और स्टोर रूम से बाहर चली जाती है। शाओबाई के जाने के बाद डायरेक्टर गुआन भी अपने लैपटॉप को बंद करते हैं और वह भी थोड़ी देर के बाद उनसे बाहर चले जाते हैं। अब शाओबाई को मैसेज आता है कि डायरेक्टर जैंग तुम्हें ऑफिस में बुला रही हैं। तो शाओबाई डायरेक्टर जैंग के पास जाती है ऑफिस में। वहाँ पर सभी लोग खड़े होते हैं। तो डायरेक्टर जैंग बोलती है तुमने बाथरूम में बड़ी देर लगा दी। तो शाओबाई हकलाते हुए बोलती है हाँ, बाथरूम में थोड़ी सी भीड़ थी। तभी उनमें से एक एम्प्लॉई हंसने लगता है और बोलता है कि शाओबाई जब भी झूठ बोलती है तो वह हकलाती है। तभी अचानक से डायरेक्टर जैंग शाओबाई को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलती है कि वह आज से एक ऑफिशियल एम्प्लॉई बन गई है। तभी सभी लोग ज़ोर ज़ोर से ताली बजाने लगते हैं और उसे साथ में बुके भी देते हैं। डायरेक्टर जैंग बोलती हैं आई होप कि तुम हार्ड वर्क करोगी। तो शाओबाई बोलती है यस मैं बहुत हार्ड वर्क करूँगी और आपको एक भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। शाओबाई फिर से मैडम जैंग को थैंक्स बोलती है। आई होप गाइज आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।